हाँ जी, नमस्कार, राधे राधे, हर हर महादेव। मैं आपका आचार्य देव। आज की आप लोगों ने ब्रेकिंग न्यूज़ देखी होगी प्रातः काल की। तो ब्रेकिंग न्यूज़ ये है कि जापान के प्रधानमंत्री, जिनके नाम के शब्द पीछे लग गया है पूर्व पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे को गोली मार दी गई। तो क्या शिंजो आबे उबर पाएंगे? कल का सूर्य उनके लिए उदित होगा क्या? क्या स्थितियां बन रही हैं शिंजो आबे के लिए? न्यूज़ चैनल वाले आपको जो जानकारी दे रहे हैं वो कितनी सटीकता तक जाएगी? तो क्यों मारी गई, क्या स्थितियां बन रही हैं और कैसे उनका स्वास्थ्य रहेगा, जीवन की जो डोर है वो मंगल राहु अंगारक योग कहीं तोड़ तो नहीं देंगे? इसकी चर्चा करेंगे। तो 21 सितंबर 1954 मंगलवार के दिन 10वें कृष्ण पक्ष पुनर्वसु नक्षत्र में जापान में, कहाँ पे? जापान में 10वीं पक्ष कृष्ण पक्ष के 10वीं तिथि को शिंजो आबे का जन्म होता है। शिंजो आबे और आदरणीय मोदी जी के बीच में काफ़ी नज़दीकियां हैं। ये नज़दीकियां जो हैं ये इसलिए हैं कि वृश्चिक लगन मोदी जी की और वृश्चिक लगन शिंजो आबे जी की है। दोनों की एक लगन है। वो अनुराधा में है और ज्येष्ठा में है। उनका लग्न अनुराधा नक्षत्र में है और शिंजो आबे जी का ज्येष्ठा नक्षत्र में, बुध के नक्षत्र में है। लग्न पे कोई ग्रह नहीं है। सेकंड हाउस में मंगल राहु इनके कुंडली में अंगारक योग बना के रखा है। कहाँ पे? सेकंड हाउस में। सेकंड हाउस जो सेकंड क्वालिटी का मार्केस होता है, सेकंड क्वालिटी का जो मार्केस होता है वो अंगारक योग में है। और मंगल महाराज कहाँ है? मंगल महाराज जो कुंडली में फर्स्ट मार्केस हैं, कुंडली में फर्स्ट मार्केस हैं शुक्र महाराज, उनके नक्षत्र में, मतलब उनके पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में मंगल महाराज बैठे हुए हैं। शुक्र यहाँ पे सप्तमेश और व्यय से है, अतः मार्केश है, व्यय करने वाला है। ध्यान दीजिएगा शब्दों पे। राहु महाराज जो है वो भी पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में है। पूर्वाषाढ़ा मतलब मार्केश। तो दोनों ग्रह जो है मार्केश की स्थिति में इनकी कुंडली में बैठे हुए हैं। ये समय पाके मारेंगे। क्या? समय पाके स्थितियां ऐसी क्रिएट करते हैं। चंद्र और केतु इस कुंडली में अष्टम भाव में बैठे हैं। चंद्र महाराज पुनर्वसु ये नक्षत्र इनके लिए बहुत अच्छा है। पुनर्वसु मतलब मौत के घर में जाके पुनः वापस आना, मौत के घर में जाके पुनः वापस आ जाने की स्थिति को पुनर्वसु नक्षत्र कहते हैं। तो यहाँ पे चंद्रमा ऐसी स्थितियां क्रिएट करेगा कि पूर्व जन्म के जो संचित पुण्य है, पूर्व जन्म के संचित आपके कर्म है, वो कर्म की वजह से आप वहां तक जाके पुनः वापस आ सकते हैं, ऐसा चंद्रमा कह रहा है। कौन कह रहा है? चंद्रमा। क्योंकि चंद्र भाग्य भाव का स्वामी है। भाग्यम फल सर्वदा न विद्या न च पौरुषम। लेकिन दिक्कत क्या है कि वो केतु के साथ कनेक्ट है और केतु राहु के नक्षत्र आर्द्रा में है। आर्द्रा मतलब गीला रखना। तो अगर वहां से रिकवरी भी कर पाएंगे ना तो बहुत कठिन स्थिति में रहेंगे, कठिन स्थिति में रहेंगे। वैसे चंद्रमा बोलता है कि मैं रिकवरी करा दूंगा, चंद्रमा रिकवरी कराने की ओर जा रहा है। बुध महाराज की गोचरी स्थिति देखें तो बुध महाराज जो है अभी वर्तमान में अष्टम भाव में गोचर भी कर रहे हैं और साथ में सूर्य के साथ बुधादित्य योग बना हुआ है। वृश्चिक लगन वृश्चिक राशि, मैंने पहले ही वीडियो में बताया था कि आपको कष्ट का समय चलेगा, आपको मान सम्मान पे हानि होगी, पिता को कष्ट होगा और आपकी दुर्घटना हो सकती है। तो आप इन देखें शिंजो आबे को तो ये वृश्चिक लगन के ही जातक हैं और 10वें सूर्य बुधादित्य योग मतलब बुध अष्टम भाव में ही चल रहा है गोचर में। अतः इस तरह की स्थितियों का निर्माण हुआ। क्या होगा? परिणाम क्या होगा? शुक्र शनि, इनके शनि महाराज द्वादश भाव में बैठे हैं। शनि यद्यप देखने के लिए उच्च किया है लेकिन स्वाति नक्षत्र में है। किसमें है? स्वाति राहु का वो नक्षत्र है जो तरसा देता है। राहु वो नक्षत्र है, आर्द्रा वो नक्षत्र है जो रुला देता है, रोते रहते हैं, लेकिन स्वाति में तरस जाता है आदमी। तो अब शनि यहाँ पे कुंडली में आयु का स्वामी है, सुख का स्वामी है। बुध इस कुंडली में आयु का स्वामी है, समस्त कामनाओं की पूर्ति का स्वामी है। और ऐसे शुक्र और शनि द्वादश भाव में चल रहे हैं और शुक्र महाराज यहाँ पे स्वाति में है, शनि भी स्वाति में, मार्केश स्वाति में है।
देखिए ध्यान देने वाली बात क्या है कि मार्केश स्वाति नक्षत्र में है। अब वो जो मार्केश स्वाति का स्वामी राहु है प्रेजेंट टाइम में मंगल के साथ खष्टम भाव में अंगारक योग का निर्माण कर रहा है। किसका? अंगारक योग। तो भाई 11 तारीख तक तो बहुत भारी है। तो 11 तारीख तक ये राहु कोशिश करेगा इनको निपटा देने की। 11 के बाद जो स्थितियां बन रही हैं वो इनके लिए थोड़ी सी सकारात्मक जरूर बन रही है, लेकिन यहाँ तक जो स्थिति बन रही है वो बहुत नकारात्मक बन रही है। यहाँ पे मंगल की स्थिति देखें ना, तो मंगल यद्यपि अपने ही घर में चल रहे हैं लेकिन बहुत मजबूत स्थिति में नहीं अपने आप को पा रहे हैं। अभी अगर आज आप देखें तो चित्रा नक्षत्र वर्तमान में चल रहा है। चित्रा मतलब मंगल शनि इनके कुंडली में बस वक्री होके तृतीय घर में जाने वाले हैं। तृतीय घर में तो बंदा मारना चाह रहा था हार्ट पे गोली, लेकिन पीछे से मारा क्योंकि पृष्ठभाग आ गया ना, वक्री हो गए, उल्टा हो गए। अब ये चित्रा नक्षत्र जब तक चल रहा है तब तक तो सिंजो आबो जी बिल्कुल सेफ हैं। चित्रा मतलब मंगल का नक्षत्र है, मंगल मतलब कुंडली का प्राइम मिनिस्टर है। तो चित्रा तक तो बातें सब कुछ साफ साफ आती है। मतलब 12:12:26 12:26 तक तो सब कुछ बेहतर है, लेकिन 12 बज के जैसे मैंने 12 बजे के बाद घड़ी की सुई घूमना शुरू करेगी तो ये स्वाति जो है इनको खींचना शुरू करेगा, इनके हार्ट को पकड़ना शुरू करेगा। क्योंकि शनि भी द्वादश हो गए हैं। शनि कहाँ है? मंगल के धनिष्ठा में है, तो वो खींचना शुरू करेगी और यहाँ पे राहु जो है कैप्चर करना शुरू करेगा। अब चित्रा में जैसे स्वाति में बढ़ेंगे, स्वाति में धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते जाएंगे। द्वितीय चरण में स्थितियाँ इनके लिए बहुत अच्छी नहीं होगी, लेकिन अगर ये आज का मैंने स्वाति नक्षत्र को पार कर पाए, किसको पार कर पाए? स्वाति नक्षत्र को। तो स्वाति नक्षत्र को पार कर पाए तब स्थितियां इनके लिए ठीक होंगी। फिर विशाखा नक्षत्र आ जाएगा और विशाखा गुरु का नक्षत्र है, तो गुरु यहाँ पे जीवनदायक हो जाएंगे, जीवन देने वाले होंगे। क्योंकि गुरु इस कुंडली में पुनर्वसु नक्षत्र मतलब अपने ही नक्षत्र में बैठे हैं। पुनः स्थापना, फिर से जीवन की स्थापना कर देंगे, पुनर्स्थापन करेंगे, जीवन को फिर से स्थापित कर देंगे। तो भाई अगर आप शिंजो आबे जी के समर्थक हैं या शिंजो आबे जी का व्यक्तित्व आपको अच्छा लगता है, तो ये जो समय है 24 घंटे, खासकर 12:12 के बाद से, वो समय उनके लिए बहुत ही दुविधापूर्ण स्थिति में है। और कल तक का समय इनके लिए, कल कितने समय तक? कल 11:43 तक का समय बेहतर नहीं है। तो अगर आप उनके समर्थक हैं, वो आपको पसंद हैं, तो उनके लिए आप दुआ करिए कि शिंजो आबे जी अपने जो प्राण शक्ति हैं उसको बचा के रखें। क्योंकि राहु, स्वाति का राहु या स्वाति में बैठे हुए शुक्र, स्वाति में बैठे हुए शनि, स्वाति में बैठे हुए शुक्र, स्वाति में बैठे हुए शनि और पूर्वाषाढ़ा मतलब मार्केश के घर में बैठे हुए, मार्केश के नक्षत्र में बैठे हुए राहु, मार्केश के नक्षत्र में बैठे हुए यहाँ पे मंगल महाराज, ये सारी ऐसी स्थितियां क्रिएट कर रहे हैं कि नकारात्मक जा रहा है। चंद्र महाराज की बात करें तो चंद्रमा महाराज भी इस समय शुभ स्थिति में इस कुंडली में नहीं दिखाई दे रहे हैं। तो सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। हम भारतीय समस्त विश्व के मंगल में कामना करते हैं, मंगल कामना हम रखते हैं अपने हृदय में। तो ये वृश्चिक लगन के जातक हैं और नरेंद्र मोदी जी के बहुत अभिन्न मित्रों में से एक मित्र हैं। ये जो अंगारक योग है ना, आदरणीय श्री के कुंडली में भी थोड़ा सा खराब जा रहा है, लेकिन आदरणीय श्री के साथ अच्छा ये है, नरेंद्र मोदी जी के साथ, कि उनके जो है मंगल की महादशा चल रही है और मंगल उनका लगन में बैठा हुआ है। लेकिन उनके लिए भी सितंबर माह बेहतर नहीं जाएगा। मैंने बहुत पहले वीडियो में बोला था, आकाशीय स्थिति, मैंने आकाश में जब ट्रेवल कर रहे हैं तो उस समय स्थितियाँ कुछ बेहतर, हालांकि इसकी चर्चा हम आपको नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आपसे इतना ही अनुरोध है कि अगर आप शिंजो आबे के समर्थक हैं तो उनके लिए त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव वंदनात् मृत्योर्मुक्षीमामृतात्, भावी मेट सकहीं त्रिपुरारी, परमात्मा उनका कल्याण करें। चलिए आपके लिए राधे राधे।